बेटी तो पराई होती है। एक शहर में अनिल नाम का एक इंसान रहता था। अनिल एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। उसकी शादी बहुत साल पहले हो गई थी। अनिल को हमेशा से लड़का चाहिए था। लड़का यह वंश का कुलदीप होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की शादी करके चली जाती है। ऐसी सोच रखने वाला वह पड़ोसी को भी यह बात बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसे 2 लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम करण और छोटे बेटे का नाम किशन रखा। बाद में कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद उन्हीं ने दोनों बेटों का ख्याल रखा। समय बीता और उसके दोनों बेटा बड़े हो गए। अब दोनों बेटे नौकरी कर रहे थे। दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद भी वह सब एक साथ ही रहते। कई साल खुशी में एक साथ गए, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। दोनों बहू में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगी। यह सब देखकर अनिल को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों ने अलग अलग रहने के निर्णय लिया। वह अलग हो गए। फिर पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, ऐसा सवाल निर्माण हुआ। दोनों बेटे एक एक महीना संभालेंगे, ऐसा तय किया गया। अनिल एक बेटे के साथ 1 महीने के लिए रहने लगा। फिर दूसरे बेटे के पास वो 1 महीने। ऐसा उसका बंटवारा हुआ। पर जैसे तैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे बहुओं और बेटों में अनिल को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़ा का कारण अनिल रहने लगा। यह बात अनिल को अच्छा समझ में आ गई थी। अब अनिल को पुरानी यादें आने लगी। उसने ज़िंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, यह उसे अब समझ में आ रही थी। पर अब इसका क्या फ़ायदा। आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्ध आश्रम में लेकर गए। वहां जाने पर सभी औपचारिकता पूरी करके पिताजी को छोड़कर वह दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। बेटे के घर जाने के बाद अनिल बहुत रोने लगा। उसके बाद वृद्धा आश्रम के कई लोगों ने उसे समझाया, पर वह बहुत दुखी हो गया था। अनिल को वृद्धा आश्रम में आकर 8-10 दिन हो गए थे। वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार में मगन रहता था। वहाँ के लोग उससे पूछते थे, पर उसने किसी को कुछ भी नहीं बताता था। कुछ दिनों में वह एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा। बाद में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वह दोनों बैठे थे, तब वह व्यक्ति अनिल को अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मुझे एक ही बेटा है। वह मेरे साथ ही छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। उस वजह से मैंने वृद्धा आश्रम में रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। आज वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती थी। उसका बोलना सुनकर अनिल और ज़्यादा भी दुखी हो गया और वह बहुत गहरे विचार में खो गया। अनिल को दुखी अवस्था में देखकर उसके दोस्त भी उसके रूम में जाता और रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो जाते हैं। अनिल को उसका भूतकाल यानी कि बीता हुआ कल याद आने लगा। अनिल की शादी होने के बाद उसे पहली बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी को मना करने के बाद भी गुस्से में उसने बेटी को उठाया और दूर जाकर वह उसे नदी के पास छोड़ आया था। यह सब याद करके अनिल को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्धा आश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। हर एक जन जल्दी से उठकर अपने अपने कामों में लग गया। दोपहर के समय सभी लोग एक जगह जमा हो गए। कैलाश सेठ और अनन्या भी आए। वहाँ पर प्रोग्राम चालू था। तब कैलाश सेठ का ध्यान 2-3 बार अनिल की तरफ गया। अनिल उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिखा। उनको लगता था कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं हुई। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वह अनिल से बात करने के लिए उनके पास जाते हैं। वह अनिल को दुखी देख कर उनके कारण पूछते हैं। तभी अनिल बहुत रोने लगता है। थोड़ी देर बाद वह अपनी पूरी कहानी उनको बताता है। मुझे भी पहली बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसीलिए मैं गुस्से में आकर उसे छोड़ कर आया। जब मैंने आपको आपकी बेटी के साथ देखा तो तभी मुझे समझ में आया कि बेटी कितना प्यार करती है। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्धा आश्रम में नहीं रहना पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मैंने मेरे किए हुए पापों की सज़ा में भुगत रहा हूँ। अनिल की सब बातें सुनकर कैलाश सेठ को मन में दुख हुआ। दुखी होकर वह अनिल को बोलते हैं कि यह मेरी बेटी नहीं है, मुझे यह नदी किनारे मिली थी। मैं उसे घर ले आया और बहुत ही प्यार से बड़ा किया और मैं और मेरी पत्नी उसे बहुत प्यार करते हैं और वह भी हम दोनों को उतना ही प्यार करती है। पूरी कहानी सुनने के बाद अनिल बोलता है कि मैंने मेरी बेटी को भी नदी किनारे मंदिर के पास छोड़ा था। यह सुनकर कैलाश सेठ को थोड़ा गुस्सा आया और वहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी उसी वक्त
अनिल को पूछते हैं कि आपकी बेटी का बर्थ मार्क वगैरह आप बता सकते हैं क्या। अनिल ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ और पैर में एक एक उंगली ज़्यादा थी। यह जवाब सुनकर कैलाश सेठ को विश्वास होता है कि आराध्या उसी की बेटी है। यह सब सुनकर कैलाश सेठ वहाँ से चला जाता है। वहाँ से चले जाने पर आराध्या वहाँ पहुँचती है और वह अनिल को बोलती है कि मैंने आप दोनों को बात करते हुए सुनी है। आप मेरे बारे में जो भी कहा, यह सुनकर मन में दुख हुआ। एक पिता खुद की बेटी के बारे में ऐसा निर्णय ले सकते हैं, यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपने जो भी किया है वह बहुत गलत था। आपने मुझे बेटी बोलने के अधिकार खो दिया है। मैं आपकी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ते पर छोड़कर चले गए थे और मैं उनकी बेटी ना होते हुए मुझे जान से निछावर कर दिया, इसलिए वह मेरे सच्चे पिता हैं। आप इस वृद्ध आश्रम में रह सकते हैं, पर आज के बाद उनके सामने जो बोला कभी नहीं बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी नहीं देखा। इतना बोलकर आराध्या वहाँ से चली गई। अनिल सिर्फ आंसू में आंसू लाकर उसकी तरफ देखता रह गया, अपने नसीब को दोष देता रहा। दूसरे दिन सुबह किसी को भी ना बताते हुए अनिल वृद्धा आश्रम छोड़कर चला गया।